कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी है सुबह का टाइम और कल मैं ये ड्रेस पहन के गई थी, सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए पहनी थी, तो इसको मैंने फैला दिया था यहीं रूम पे। तो बस पसीना वसीना सूख गया। वैसे तो पसीना आया नहीं क्योंकि कार में गए और वहां पर भी ना एसी थी, फुल बड़ा हॉल था, उसमें 5-6 एसी लगी हुई थी, तो मस्त ठंडा था और बाहर मौसम भी अच्छा ही था, बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा धूप नहीं थी। तो बस, और ये ड्रेस जो होती है ना, इनको होती है ड्राई क्लीन, तो बस थोड़ा बहुत पहनो और इसको फोल्ड करके रख दो। तो बस ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसको अब रख देंगे जगह पे। तो बस चलते हैं किचन में। चाय नाश्ता हमारा हो गया है। अभी मैं नाश्ते के बर्तन साफ करूंगी और उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी। आज तो धूप है, देखो आपको नजर नहीं आ रही, तेज तेज धूप है आज। कल धूप नहीं थी, कल मस्त मौसम था। लाइटें कर देते हैं बंद। तो बस अब फटाफट पहले बर्तन साफ करेंगे, पतिदेव नहाएंगे, पूजा करेंगे, जब तक मुझे बर्तन साफ करना है, रोटी बनानी है, उनके लिए छाछ बनानी है, फिर उनके जाने के बाद बाकी के काम करने हैं। और आज मैंने बनाई है बड़ी की सब्जी। पहले सोच रही थी भरवा बैंगन बनाऊंगी, फिर मैंने कहा सुबह सुबह ना बैंगन का मसाला तैयार करना, फिर उसमें भरना, फ्राई करना, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। मैं क्या वो कल बनाऊंगी, आज बड़ी बना लेती हूँ। सुबह सुबह ना जो ज्यादा मेहनत वाला काम है ना वो नहीं होता, मेहनत और ज्यादा टाइम। बस ये सब्जी इतनी सी पतिदेव खाएंगे और ये इतनी सी सब्जी मैं खाऊंगी। सुबह मैंने नाश्ते में बनाया था उपमा, तो इतना सा प्याज एक्स्ट्रा था, मैंने इसको रख लिया। मैंने कहा खाने में खा लेंगे। और आप लोग बताओ, गर्मियों की छुट्टियों में आपका क्या चल रहा है? आप लोग अपनी मम्मी क्या रहने जा रहे हो या नहीं जा रहे, या आपकी नंदे आपके घर में रहने आई है या नहीं आई? क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों के ना अलग मजे हैं जब हम छोटे होते हैं। जब हम छोटे थे ना तो हम लोग ननिहाल जाते थे, या मेरे बुआ साहब आते थे, फिर उनके बच्चे आते थे, हम लोग खूब मजे करते थे, साथ में बैठ के खाना खाते थे खूब सारा। मतलब बच्चे थे ना, हम लोग खेलते थे तो हमारा खाना डाइजेस्ट होता था।
तो हम खूब खाते थे, मजे करते थे, टीवी देखते थे, खेलते थे। और ननियाल जाते थे तो ननियाल के अलग मजे थे। गांव था मेरा ननियाल, प्रॉपर गांव। तो वहाँ पे है ना हम लोग है ना हैंडपम्प चला के और हैंडपम्प में से पानी निकालते थे। और वो चारा काटने की जो मशीन होती है ना, उसको एक जना ऐसे घुमाता है, दूसरा उसमें से वो चारा डालता है पीछे की साइड से, और वो करते थे। मेरे मामू से और है ना मतलब गाय भैंस को पानी पिलाते थे, हम लोग हैंडपम्प चला के निकालते थे, फिर चारा काटते थे। और गाय भैंस को मामू साहब निकालते मतलब नहलाते थे, हम लोग हैंडपम्प चला के उनको पानी देते थे। तो वो एक अलग फन था, बहुत मजा आता था। खेतों में जाते थे खूब, वो जो टाइम था ना। अब जो क्या होता है ना, बच्चों की छुट्टियों का मतलब है बच्चे आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं। पहले करते थे मजे तो, कंचे खेलते थे और गिट्टे खेलते थे। गिट्टे यानी कि वो पत्थर, 5 पत्थर से, या फिर वो खूब सारे वो पत्थर से, जिसको क्या बोलते थे मुझे इतना नहीं मालूम, बस इतना मालूम है गिट्टे खेलते थे। गिट्टे अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग गेम होते थे गिट्टे का, बड़ा मजा आता था। और झूला झूलते थे, पेड़ पे हम लोग झूला लगाते थे, सब लोग मिलके झूला झूलते थे। तो आप लोगों ने भी गांव की जो लाइफ है वो जी है तो जरूर बताना, बड़ा मजा आता था। और लाइटें चली जाती थी भाई साहब, मतलब वहाँ पे लाइटें ना, कभी कभी होता पूरा पूरा दिन लाइटें गायब, कभी होता था कि पूरा पूरी रात लाइटें गायब। हम लोग दिन में ना पेड़ की छाया के नीचे सोते थे। और मम्मी और क्या करते थे, हमें सुबह नहला के, मतलब ये 8, 9, 10, 11 बजे नहला देते थे। फिर हमें चारपाई से नीचे नहीं उतरने देते थे, क्योंकि लाइटें होती नहीं थी, कमरे में जा नहीं सकते। तो बाहर बड़ा सा नीम का पेड़ था, यूं नीम था और उसके यूं फूल फैला हुआ था, उसके चारों तरफ चारपाई लगा के हमें ना चारपाई पे चढ़ा देते थे। और अब अगर नीचे पैर रखा तो तुम्हारे पड़ेगी, तो हमें नीचे पैर नहीं रखने देते थे, चारपाई पे बिठा के खाना खिलाते। और अगर हम नीचे पैर रख लिया तो दे धनादन, दे धनादन। बड़ा मजा आता था यार, वो दिन याद करते हैं ना, सच में बचपन की यादें बहुत ही अच्छी, जब सब इकट्ठे होते हैं ना और पुराने दिन है ना याद करते हैं। और हम लोग है ना जब छोटे थे ना, तो मेरे बड़े मामी सा का मतलब ड्यूटी थी सब बच्चों को नहलाना। तो बाथरूम में नहीं नहाते थे उस टाइम। उस टाइम है ना घर के आगे है ना, मतलब गांव था खुला एकदम, तो वहां पे बड़ा सा सिल्ला रखी हुई थी, पत्थर इतना चौड़ा और ये स्लैब जितना लंबा। मेरी मामी साहब बैठ जाते और सब बच्चों को ऐसे लाइन में बिठा लेते, एक एक को रगड़ रगड़ के, इतना रगड़ते थे भाई साहब, कई बार तो स्किन को लाल कर देते, रगड़ रगड़ के नहलाते थे हमें। और हर संडे मामू साहब की ड्यूटी होती थी, बड़े मामू साहब की, सारे बच्चों के नाखून काटना, तो वो सबके नाखून काटते थे। और एक की ड्यूटी होती थी कपड़े पहनाना, दूसरे की ड्यूटी होती थी सबके बालों में तेल लगा के कंघा करना। मतलब हम लोग कितने थे, 2 मेरे मामी सा, एक मेरी मासी सा, एक मेरी मम्मी, और हम सब बच्चे। मतलब मेरी मम्मी के 5 बच्चे, मासी सा के 2 बच्चे, बड़े मामू सा के 3 बच्चे, छोटे मामू सा के 2 बच्चे। तो सोचो इतने सारे बच्चों का खाना बनता था भाई साहब। अब सोचते ना तो मामी सर कैसे खाना बनाते थे, कैसे करते थे यार, अब हमसे नहीं होता इतने जनों का। मुझे लगता है ना पुराने दिन है ना बेस्ट थे, बेस्ट एंड बेस्ट। वो बातें करते करते गैस पे रोटी सेक दी मैंने। मैं रोटी गैस पे सेकती नहीं हूँ, तवे पे सेकती हूँ। सच में अभी मन करता है काश वो दिन वापस आ जाए, काश हम वो दिन वापस जी लें। और ना रोज शाम को हमारे घर पे ना मैंगो शेक बनता था। पहले ना ज़्यादा टीवी नहीं था लोगों के घरों में, हमारे घर में टीवी था ननियाल में छोटा सा। और वहाँ पे ना हर फ्राइडे, सैटरडे और संडे मूवी आती थी। फ्राइडे सैटरडे तो शायद रात को आती थी और संडे को शाम को 4 बजे आती थी। तो लेडीज है ना फटाफट खाना बना के फटाफट 4 बजे, हमारे पड़ोस की लेडीज भी है ना हमारे घर पे आके बैठ जाती। फिर टीवी को ना थोड़ा खिसका के बाहर ले आते, गेस्ट रूम में था टीवी, तो खिसका के बाहर ले आते, फिर सब लोग है ना बैठ के मूवी देखते थे। और अमिताभ बच्चन की मूवी होती ना तो उसमें सब लोग बोलते थे अरे आज तो लंबू की मूवी आएगी, लंबू की मूवी। बड़े एक्साइटेड होते थे लोग मूवी देखने के लिए। और रोज शाम को मामू साहब मैंगो शेक बनाते और सबको दूध पिलाते थे। गाय भैंस खूब थी तो दूध पिए बिना कोई सोएगा नहीं, मैंगो शेक पिए बिना कोई सोएगा नहीं। हम सब तो चुपचाप पी लेते थे क्योंकि हमें पसंद था। मामू साहब का बेटा था सोनू, वो नहीं पीता था, सबसे लास्ट में वो जूते खाता, मतलब सबसे लास्ट में वो आता और उसको बोलते पी, नहीं पीऊंगा, पी, नहीं पीऊंगा।
फिर उसको दे धनाधन। हमें मजा आता है कि हाँ उसको पड़ रही है, हम सब पी पी के आ जाते बाहर, और वो लास्ट में जूते खा के फिर दूध पी के फिर बाहर आता। सच में अभी वो सुनेंगे देखेंगे ना, करेंगे नीतू दीदी पोल खोल रहे हो हमारी। बड़ा मजा था। और एक डॉक्टर आता था, वहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर होते नहीं थे, एक डॉक्टर आता था साइकिल लेके, वो साइकिल पे आता था, सबको चेक करता था और अपनी खुद की दवाइयाँ ना कागज़ के पैकेट में डाल डाल के दवाएं देता था कि जिसको जो तकलीफ है वो खा लो। कोई नाम नहीं होता था, दवाइयों का नाम ही नहीं होता था, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था। अब तो दवाई का नाम है, ये दर्द की है, ये कौन सी है, ये सब मालूम है। पहले कुछ मालूम नहीं होता, जो डॉक्टर ने दे दी वही दवाई है। और आज मैं अपने बचपन की बातें बता रही हूँ आपको। और है ना, साइकिल पे बिठा के बाल कटवाने लेके जाते थे। तो मेरे मामू साहब के पास एक साइकिल थी जिसके आगे एक डंडा सा था। मामू साहब है ना उसको ऐसे ऐसे या फिर ऐसे बिठा देते। भाई साहब वो डंडा क्या चुभता था, इतना गंदा चुभता था। हम लोग रोते चिल्लाते हुए जाते और मेरे छोटे मामू साहब में लेके जाते थे बाल कटवाने के लिए, क्योंकि नाई की दुकान थोड़ी दूर थी हमारे घर से। आप लोग बताना, आप लोगों ने बचपन में क्या क्या किया है। हमने बहुत मस्तियाँ की है, बहुत मस्तियाँ की है। और हमारे घर पे ना मुर्गी पाली हुई थी, मुर्गी के 2 छोटे छोटे, अभी तो आप बोल सकते हो कि कमरे बनाए हुए थे, वैसे हम बोलते थे उसको मुर्गी के खुड्डे बोलते थे, जिनको मुर्गी के 2 कमरे बनाए हुए थे। उसमें मुर्गे को रखते थे एक में और मुर्गी को रखते थे दूसरे में, और उनके छोटे छोटे बच्चे आते थे। भाई साहब उनका ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि अगर उनका ध्यान ना रखे तो कुत्ते पकड़ के खा जाते। तो ड्यूटी होती थी हमारी, उनको थोड़ी देर सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा बाहर घूमने के लिए निकालते थे। और मेरे नानी साहब बोलते थे कि इसका ध्यान रखना, अगर कुत्तों ने पकड़ लिया तो मैं तुम्हें मारूंगी। और कुत्ते ऐसे होते थे कि कहीं ऐसे चुपचाप बैठे होते थे, हमारी नज़र हटती कि कुत्ते और वो इतने बच्चे वो खा जाते। फिर नानी साहब में डांटते, भाई साहब थाने लखन को नहीं, थाने यूँ को नहीं थे, ध्यान को रखे हो, मारा कुत्ता हमारा बच्चा खाई गयो, यूँ खाई गयो। और वो इतने सुंदर सुंदर क्यूट, कोई तो होते येलो, कोई होते वाइट, कोई होते ब्लैक, बच्चे इतने थे। और कुत्ता आता एक बार में एक बच्चा उठा के भाग जाता। फिर क्या, फिर नहीं छोड़ते, उनकी गर्दन मरोड़ देते, खा जाते। अलग ही फन था। चलो अब मैं बातें हो गई बहुत ज़्यादा, अब मैं रोटी बनाती हूँ। आप लोग अपने बचपन की ज़रूर बताना कांड, आप क्या कांड करते थे बचपन में। हमने तो बहुत किए। हम लोग है ना, हमारे घर से थोड़ी दूरी पे ना छोटी छोटी नहर होती थी, जिसको हम बोलते थे खाड़ा, जिसमें पानी आता था। हम लोग उसमें नहाते थे। कभी नानी सा का मूड होता ना जब तो नहाने देते, नहीं तो मना कर देते, नहीं नहाओगे। फिर हम लोग रोते रहते। चलिए जी, बातें करते करते रोटी बना ली है, बड़ा ही मज़ा आया, याद आ गए पुराने दिन मुझे। पहले ना चूड़ी बेचने वाला आता था साइकिल पे ना, आज भी आता होगा गांव में, मुझे नहीं मालूम, अभी तो जाते ही नहीं हम लोग। साइकिल पे चूड़ी बेचने वाला आता था, साइकिल पे कपड़े बेचने वाला आता था। और रात को सोने के लिए ना खूब सारी चारपाइयाँ होती थी। अब तो ना चारपाई होती नहीं, पहले चारपाई होती थी। लाइन में ना चारपाई लगती थी खूब सारी, मतलब एक घर में आपको 10-15 चारपाई मिल जाती थी। गर्मियों में जाते थे हम लोग तो इधर कूलर लगाते, बीच में खूब सारी चारपाई। लाइटें होती तो कूलर चलता है, वरना बैठे रहो। बस फटाफट फिर मम्मा पतिदेव नहा लेंगे, गुस्सा करेंगे, तू बातें करने लग जाती है। चलिए जी, पतिदेव का टिफिन हो गया पैक, और अब मैं फटाफट झाड़ू निकालूंगी ना, जब तक तो लेट हो जाएगा। मैं झाड़ू नहीं निकालूंगी आज, पहले मैं उनको छाछ बना के दूंगी, उनके जाने के बाद बर्तन वर्तन साफ करके फिर झाड़ू निकालूंगी। क्योंकि यहाँ वो हमारे यहाँ पे बोलते हैं, हमारे यहाँ क्या राजस्थान में हर जगह बोलते हैं कि पति जॉब पे जाए या फिर मेहमान घर से जाए तो झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखती हूँ।
अगर मेरा सारा काम हो चुका होता है जब, तो मैं 10 मिनट बैठ के फिर झाड़ू पोछे करती हूँ। बर्तन धोने वाला होता है तो फिर मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछे करती हूँ। और आप लोग बताना, आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसा बोला जाता है? पर मुझे लगता है मेरे जितने भी है ना लोग जो देख रहे हैं ना, वो सारे राजस्थान से है। और जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं ना, उसमें से सारे लोग राजस्थान से हो या कोई बाहर से भी हो तो मुझे ज़रूर बताना। पर मेरे ख्याल से मोस्टली सब राजस्थान के लोग हैं जो मेरे ब्लॉग देखते हैं। और हाँ, गुजरात के भी हैं। एक बार मुझे बोला था किसी ने कि हम राजकोट से हैं, किसी ने बोला था हम अहमदाबाद से देखते हैं, और 1-2 बार तो ये भी आया था कि हम लंदन से देखते हैं। थैंक यू सो मच। आज मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो वो ज़रूर बताना। अपनी अपनी सिटी का, अपने स्टेट का, अपनी कंट्री का नाम ज़रूर बताना, मुझे पता चले। वैसे थोड़े दिनों में मैं पूछती रहती हूँ, पर कभी कभी लोग बताते हैं, कभी नहीं बताते। आज के ब्लॉग में ज़रूर बताना है कि कहाँ से देख रहे हो, कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट से, या फिर कौन सी कंट्री से। ओह माय गॉड। तो गैस तो अभी गर्म है। जब तक मैं सोचूं पहले छाछ बना दूं, जब तक गैस ठंडा हो जाएगा, और इसके बाद फिर मैं किचन क्लीन करके फिर पतिदेव चले जाएंगे, फिर झाड़ू वाड़ू निकालेंगे। और आज लगाऊंगी फेस पैक। कल लगाया नहीं था, आज लगा लेती हूँ। और हाँ, एक कमेंट आया था कि आप हमारे साथ शेयर करो फेस पाउडर कौन सा बनाते हो, फेस पैक पाउडर। वैसे तो आपके कमेंट के नीचे मैंने ना रिप्लाई किया था कि मैंने ना इतना सारा देखो पाउडर बना रखा है, जिसमें भी ना इसमें बेसन मैंने कम डाला है, तो मैं क्या करती हूँ इतना सा लेती हूँ ये वाला पाउडर, उसके अलावा बेसन डाल लेती हूँ। लेकिन मैंने आपके उसी कमेंट में ना लिंक छोड़ा है, जो मैं पुराना फेस पैक लगाती थी ना बहुत टाइम पहले, वो वाला मैंने शॉर्ट्स का लिंक दिया है। तो आप एक बार चाहो तो वहाँ से देख के वो भी लगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। और वैसे तो ये पाउडर अभी पड़ा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए अलग से एक शॉर्ट्स वीडियो बना देती हूँ, जिसमें मैं बता देती हूँ कि मैं ये पाउडर कैसे बनाती हूँ, फेस पैक पाउडर कैसे बनाती हूँ। तो वो मैं बनाऊंगी ना, तो मैं आपको किसी ब्लॉग में बता दूंगी, और वो मैं अपलोड करूंगी नीतू चौहान फैमिली पे। तो आप वहाँ पर देख सकते हो, कभी भी आपको बनाना हो ना तो वो देख के आप बना सकते हो। लेकिन अभी देखो मेरे इतना पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इतना सा बनाऊंगी, ये वापस जार भर लूंगी, तो ये काफ़ी दिन चल जाता है। एक बार आप बना के कांच के जार में स्टोर कर लो, और जब भी बनाना हो ले दही डालो और बस। वैसे तो बोलते हैं हनी भी डालो, लेकिन हनी आजकल आपको पता ही है, हनी के नाम पे ना वो मिलता है चीनी की चाशनी। और नींबू डाल लो, टमाटर का रस डाल दो, जितना डालो, घर की चीज़ें बेस्ट है। तो चलो फटाफट छाछ बना लेते हैं। ज्ञान का लेवल हाई है हाई लेवल का ज्ञान हो गया, फटाफट काम कर लेते हैं, नहीं तो हाई लेवल की डांट भी पड़ सकती है हमें। और देखो मैंने बोतल निकाली, और मुझे लगाना है फेस पैक आज, पर मैंने पाउडर नहीं निकाला। देखो इतने से दही में बस इतना सा पाउडर डाला है, क्योंकि इसमें बेसन थोड़ा सा कम है, तो मैं क्या करती हूँ ऊपर से और बेसन डाल लेती हूँ थोड़ा। और इसमें मैंने जो डाला था ना, इसमें 2 चीज़ और ऐड की हुई है नई। इसमें चुकंदर होता है ना, बीटरूट, उसको सुखाया, कच्ची हल्दी को सुखाया, उन दोनों को पीस लिया साथ में, तो ये थोड़ा पीला पीला इसलिए भी दिख रहा है। अभी पहले बेसन बाद में डालूंगी, तो छाछ बना लूँ। तो देखो मैंने वो पाउडर डाला है, बेसन डाला है। अब आप ये कटोरी को मत बोलना टूटी हुई है, ये मैंने ये फेस पैक के लिए रखी हुई है। एक ये है, एक दूसरी 2 रखी है मैंने फेस पैक लगाने के लिए। और थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर। अब इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा टमाटर का रस डाल लो, थोड़ा सा नींबू का रस डाल लो। बस अब मैं सबसे पहले किचन क्लीन करके
बाहर निकलूंगी, उसके बाद घर के काम करूंगी। और आप लोग बताइएगा, आप लोग बचपन में क्या करते थे जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां होती थी, तो आप लोग कहाँ जाते थे? लेकिन आजकल क्या होता है ना, मतलब गर्मियों की छुट्टियां होती ही बच्चे सबसे पहले डिमांड करते हैं कि हमें कहीं घुमाने लेके चलो, आप कहीं हिल स्टेशन लेके चलो, कहीं ठंडी जगह लेके चलो। पहले नहीं होता था, पहले ऐसा होता था गर्मियों की छुट्टियां हुई, कोई अपने बुआ सा के यहाँ जाता, कोई अपने दादी सा के यहाँ जाता, कोई अपने नानी सा के यहाँ जाता। हम लोग हमेशा नानी सा के यहाँ जाते थे, बड़े मज़े करते थे सच में। आप लोग बताना, आप लोग छोटे थे तब क्या करते थे? मैंने तो बता दिया, मैंने जैसे बताया वो थोड़ा ही बताया है, उसके अलावा भी हम बहुत कुछ करते थे। लेकिन आप लोग ज़रूर बताना, क्या आप लोग भी मिस करते हो हमारे जैसे वो पुराने दिन? काश हम वापस छोटे हो जाएं, फिर से हम वही मस्तियां करें, कोई टेंशन ना हो कि काम करना है, इतना खाना बनाना है। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो हमें कुछ टेंशन नहीं होती छुट्टियों में, तो बस सिर्फ मज़े ही मज़े करने। तो पतिदेव जा चुके हैं और यहाँ पर मैंने किचन क्लीन कर दिया है, पूरा सिंक अच्छे से मांज धो के साफ़ सुथरा कर दिया है। मेरी आदत है, मैं सिंक दिन में 2-3 बार अच्छे से मांज के रख देती हूँ, ताकि क्या होता है ना, कॉकरोच नहीं हो। वरना सिंक गंदा हो या फिर किचन में थोड़ा बहुत खाना आटा वाटा गिरा होता है ना, कॉकरोच होते हैं। मेरे किचन में भगवान के आशीर्वाद से ना एक भी कॉकरोच चींटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं एकदम किचन दिन में कितनी बार क्लीन करती हूँ, मतलब कितनी बार तो मेरा ना गैस स्टॉप मतलब साफ़ करती हूँ, स्लैब साफ़ करती हूँ, सिंक को दिन में 2-3 बार धो देती हूँ अच्छे से, विम डाल के पूरा मांज के सूखा देती हूँ पूरा। तो इस तरीके से ना मेरे किचन में कोई भी कॉकरोच चींटी कुछ भी नहीं मिलेगी, एकदम नीट एंड क्लीन किचन करके अब मैं करूँगी झाड़ू पोछे और कपड़े धोऊंगी, नहाऊंगी, फेस पैक लगाऊंगी। और हाँ, जल्दी कोशिश करूँगी कि नीतू चौहान ब्लॉग्स पे आपको फेस पैक का जो पाउडर बनाती हूँ ना, उसको मैं शेयर करूँगी नीतू चौहान ब्लॉग्स पे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। हो सकता है ये ब्लॉग आए उससे पहले मैं वहाँ पर ना रेसिपी उसकी पाउडर की रेसिपी शेयर कर दूँ, हो सकता है इस ब्लॉग के बाद आएगा, पर आएगा नीतू चौहान ब्लॉग्स पे, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और बस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म, और मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और सबके साथ शेयर ज़रूर करना। और बचपन में आप लोग क्या मस्तियाँ करते थे, क्या करते थे, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आप लोग गर्मियों की छुट्टियाँ टीवी देख के बिताते थे, गेम्स खेल के बिताते थे? कौन कौन से गेम्स खेलते थे? झूले लेते थे क्या? हम लोग झूले भी लेते थे, बड़े बड़े झूले, मतलब खड़े होके बैठ के। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही अच्छे से नए से प्यारे से ब्लॉग में।